मूवी की शुरुआत में ऋषभ को देखते हैं जो फ्लाइट में फ्लर्ट कर रहा होता है। उसी वक्त उसकी वाइफ वर्तिका कॉल करती है। वो पूछती है आपको पता है ना कि शादी में जाना है। ऋषभ उसे झूठ बोलता है कि मैं तो वहीं पे जाने के लिए टैक्सी में निकल चुका हूँ। अनाया वर्तिका से कहती है कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी। तभी वर्तिका को अनाया के बैग से कॉन्डोम मिलता है। वो इस बात को ऋषभ को बताती है। फिर सभी को रिसेप्शन में देखते हैं। वे काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। रात को वे सभी गेम खेलते हैं जिस वजह से सभी के पर्सनल बातें एक दूसरे को पता चल जाती है और कपल के बीच में लड़ाई हो जाती है। यहाँ तक कि नैना सुसाइड करने चली जाती है। मूवी की शुरुआत में ऋषभ को फ्लाइट में देखते हैं जो अपनी बीबी को झूठ बोल रहा होता है कि वो एयरपोर्ट में लैंड कर चुका है और उसका इंतजार कर रहा है। ऋषभ के साथ कदम्बरी बैठी होती है। वो यह सब बातें सुन रही होती है कि वो किस तरह झूठ बोल रहा है। इसी बहाने से ऋषभ कदम्बरी के साथ इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें करने लगता है और वो अपने मोबाइल फोन को ढूंढने के बहाने से कदम्बरी का नंबर ले लेता है। कदम्बरी ऋषभ से पूछती है कि आप क्या काम करते हो। तो ऋषभ बताता है कि मैं एक सर्जन डॉक्टर हूँ। कदम्बरी कहती है कि एक डॉक्टर को इतना झूठ बोलना ठीक बात नहीं है। तभी ऋषभ की बेटी अनाया को देखते हैं जो अपने कमरे में होती है। तभी वर्तिका उसके कमरे में आती है। वो उसे पूछती है कि तुम मेरी बहन की शादी में चल रही हो ना। पर अनाया जाने से मना कर देती है। अनाया के बैग में वर्तिका को मेनफोर्स कॉन्डोम मिलता है। वर्तिका अनाया से पूछती है कि ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है। अनाया कहती है यह मेरा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप मेरी सौतेली माँ हो, आप मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो तो ठीक रहेगा। यह सुनने के बाद वर्तिका सैड हो जाती है। तभी हम हैप्पी को देखते हैं जो एक यूट्यूबर है और वो अपनी डांस वीडियो से लोगों को इंटरटेन करती है। हैप्पी का हस्बैंड हरप्रीत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना हमें वरुण की शादी में जाना है। समर कहता है कि मुझे पता है, तुम लोग चले जाओ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा। तभी हम समर के ऑफिस को देखते हैं। दरअसल समर जिस ऑफिस में काम कर रहा होता है वो कंपनी उसकी गर्लफ्रेंड के पापा की होती है, जिस वजह से समर ऑफिस में अपने बॉस को पापा बुलाता है। पर वे समर पे गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मुझे ऑफिस में पापा मत बुलाया करो क्योंकि तुम्हारे पापा बुलाने की वजह से एम्प्लॉय मेरी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। यह सुनकर समर को गुस्सा बहुत आता है लेकिन वह चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तभी हम समर की गर्लफ्रेंड नैना को देखते हैं जो वरुण के शादी में जाने के लिए समर को कॉल करके कहती है कि तुम जल्दी से आओ और मुझे पिक कर लो। नैना एक दवा खाती है जिसके बारे में समर को कुछ पता नहीं होता। दूसरी साइड वरुण की होने वाली वाइफ को देखते हैं जिसकी मॉम गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उनका मानना था कि आजकल के बच्चे शादी को मजाक समझ रहे हैं। सारे कपल्स वरुण की शादी के लिए निकल जाते हैं। वर्तिका ऋषभ को बताती है कि मुझे अनाया के बैग में मेनफोर्स कॉन्डोम मिला है। पर ऋषभ यह कह के टाल देता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मुझे जरूर बताएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और समर नैना को देखते हैं जो वरुण के शादी में जा रहे होते हैं। नैना समर को बताती है कि शादी में देने के लिए उसने 7 लाख का गिफ्ट लिया है। यह सुनकर समर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जितनी की मेरी सैलरी नहीं है उतनी की तुमने गिफ्ट ले ली है। नैना कहती है कि शादी लाइफ में एक बार होती है, बार बार नहीं। फिर हम हरप्रीत को देखते हैं जो ड्राइविंग कर रहा होता है और हैप्पी उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है लेकिन हरप्रीत वॉल्यूम को बढ़ा देता है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है जिस वजह से हैप्पी उस सवाल करना ही बंद कर देती है। वे सभी जयपुर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। वे सभी पार्टी में एंजॉय करते हैं। पार्टी करने के बाद सब लोग ऋषभ के कमरे में जाते हैं। वहां सब एक साथ बैठते हैं और आपस में अपनी पास्ट की बातें करते हैं। उन्हीं का एक दोस्त कबीर होता है जो शादी में अपने वाइफ को नहीं लाया था। वे सभी पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं आई। इस बात पर कबीर बोलता है कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी चल रही है इसलिए मैंने उसे स्पेस दे रखा है। हरप्रीत कहता है कि लड़कियों को इतना ज्यादा भी स्पेस नहीं देना चाहिए वरना वो किसी और के साथ चल देगी। तभी वर्तिका के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि क्यों ना हम लोग गेम खेलते हैं। गेम का रूल यह रहेगा कि हम सभी अपना फोन इस टेबल में रात भर के लिए रखेंगे और जिसके मोबाइल में जो भी कॉल मैसेजेस आएंगे वो सब कुछ सभी को दिखाया जाएगा। सारी लड़कियां ये गेम खेलने के लिए राजी हो जाती है पर हरप्रीत समर इस गेम को खेलने के लिए एग्री नहीं होते और वे कहते हैं कि यह कोई गेम नहीं है, जैसा हम रियल लाइफ में है वैसा ही हम लोग फोन में भी है। ऋषभ के मनाने के बाद वे सभी एग्री हो जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है। ऋषभ वहाँ पे सभी के लिए ड्रिंक बना रहा होता है। तभी समर उसके पास आता है और कहता है कि ये गेम खेलने की जरूरत क्या थी, आप इस गेम को रोकने का ट्राई करो। तभी ऋषभ कहता है कि तू तो एक्सीडेंट से बच गए थे तो यह छोटा सा गेम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी ऋषभ समर से कहता है कि फोन में कुछ है क्या, पर समर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम स्टार्ट हो जाता है। ऋषभ पकौड़े लेने जाता है। उसी वक्त समर के फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ने के बाद नैना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो समर से कहती है कि ये कौन है। समर कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, इस नंबर से
पहली बार मैसेज आया है, पर गुस्से के मारे नैना कहती है कि कॉल हिस्ट्री तो डिलीट भी किया जा सकता है। तभी ऋषभ हंसते हुए आता है और वो कहता है कि ये मैसेज मैंने ही भेजा है और मैंने समर के साथ प्रैंक किया है। दूसरा कॉल कबीर का आता है और कबीर को उसके भाई ने कॉल किया होता है। कबीर का भाई कबीर से कहता है कि तुम्हारे लिए देहरादून कॉलेज में बात की है, वहाँ जाकर एक बार मिल लेना। सब लोग कबीर से पूछते हैं कि देहरादून में क्या चल रहा है। कबीर कहता है कि कुछ नहीं, बस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कबीर को याद आता है कि कैसे उसे स्कूल से निकाल दिया गया होता है और इसका रीजन हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब कबीर वहाँ से उठकर ड्रिंक बनाने चला जाता है। उसके पीछे हरप्रीत भी आता है। हरप्रीत कबीर से हेल्प करने को कहता है कि हम दोनों का फोन सेम है, क्यों ना हम दोनों अपना फोन एक्सचेंज कर ले। कबीर कहता है ऐसा क्यों। हरप्रीत कहता है कि मुझे 10 बजे एक लड़की का मैसेज आने वाला है, उसके साथ उसकी वो वाली फोटो भी। कबीर हरप्रीत को हेल्प करने से मना कर देता है और वो कहता है कि तू अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। हरप्रीत कहता है कि मैं तो उसे इग्नोर करता हूँ, फिर भी वो मैसेज सेंड करती रहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसके फोटो को भी देखता नहीं हूँ। पर कबीर कहता है कि ये सिचुएशन को अब तू ही हैंडल कर। सब लोग बैठ के बात ही कर रहे होते हैं कि तभी हैप्पी का कॉल आता है। हैप्पी अपने दोस्त को कहती है कि वो अभी वरुण की शादी में आई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बाद में कॉल करूंगी। पर उसकी फ्रेंड कहती है कि वहाँ पे वर्तिका और नैना भी आई होगी। हैप्पी कहती है हाँ वे सब भी आई हुई हैं। हैप्पी की दोस्त वर्तिका की बुराई करने लग जाती है। वे कहती है कि नैना तो बिल्कुल ब्रांड की दुकान है, जो हमेशा ब्रांड की ही बातें किया करती है, और वर्तिका कितनी ज्यादा शो ऑफ करती है, पता नहीं हैप्पी तू कैसे उन सबको झेल लेती है। अब हैप्पी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि ये सब बातें स्पीकर में होने के कारण वे सभी सुन लेते हैं। कॉल कट होने के बाद वर्तिका और नैना कहती है कि अच्छा तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, पर हैप्पी सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहती है कि मेरी दोस्त तो पागल है, कुछ भी बोल देती है। कुछ भी हो, अब सभी को गेम में मजा आ रहा होता है। तभी वर्तिका को फोन पे कॉल आता है जो उसके पापा का होता है। वर्तिका के पापा वर्तिका से कहते हैं कि लंदन में मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, 3 महीने बाद तुम शिफ्ट हो जाना। ये सभी सुनकर सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं। ऋषभ को भी यह नहीं पता होता है। ऋषभ सबके सामने ऐसा दिखाता है कि हम और वर्तिका दोनों लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। सभी लोग इस बात पे उन्हें कांग्रेस करते हैं और उसके साथ ही गेम आगे बढ़ता है। अब ऋषभ यह जानने के बाद थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो पुरानी यादों को सोचने लगता है कि कैसे वर्तिका और ऋषभ दोनों एक दूसरे से मिले थे। ऋषभ ने किस तरह वर्तिका को इम्प्रेस किया था। वर्तिका एक बुक राइटर थी, जिस वजह से ऋषभ को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। इसके साथ ही गेम आगे बढ़ता है। हरप्रीत ने कबीर को बताए बिना अपना फोन एक्सचेंज कर लिया था, क्योंकि 10 बजते ही उसे कैसे मैसेजेस आते उसे खुद नहीं पता था। कबीर के फोन में एक वॉइस मेल आता है जिसे हरप्रीत ने एक्सचेंज कर लिया था, जो कहता है मैंने 10 लाख सट्टे में लगा दिया हूँ। तभी सभी कोई कहते हैं कि कबीर तुम सट्टे खेलते हो, लेकिन वह हरप्रीत का फोन होता है, जिस वजह से कबीर कहता है हाँ मैं भी सट्टे में ट्राई कर लेता हूँ। उसी वक्त हरप्रीत के फोन पर गुड नाइट का मैसेज आता है, साथ ही एक लड़की का हॉट सी फोटो भी आती है। कबीर उस फोटो को देखता है और वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, पर सब लोग कहते हैं कि अपना फोन दिखाओ, जिस वजह से ये पिक सभी कोई देख लेते हैं। नैना उससे कहती है कि कबीर तुम ऐसे हो सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती भी नहीं थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहने के बावजूद भी तुम डबल डेटिंग करते हो। सब लोग मिलकर कबीर की खिंचाई करते हैं। अब मैसेज ऋषभ के फोन में आता है, जो सर्विस के रिव्यू के लिए रेटिंग मांग रहे होते हैं। यह देखकर वर्तिका बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो ऋषभ पर गुस्सा करती है। ऋषभ वहाँ पे आ जाता है और उसे मेल वाली बात पता चलता है। तब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ऋषभ कहता है कि मैं एक सर्जन डॉक्टर हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत से क्लाइंट से मिलना होता है, तो कौन कैसा मेल भेज रहा है मुझे कैसे पता हो सकता है, और यह एक अननोन मेल है। वर्तिका कहती है अगर फेक मेल है तो तुम इस नंबर पर कॉल करो। ऋषभ जब कॉल करता है तो कोई रिसीव नहीं करता। वर्तिका ऋषभ से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सभी का मूड ठीक करने के लिए ये लोग एक पिक क्लिक कर रहे होते हैं कि तभी नैना के फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में जीपीएस ट्रैकर का डिटेल आता है, जो नैना ने समर के कार में लगाया होता है। समर इस मैसेज को पढ़ता है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नैना को बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, अगर भरोसा नहीं था तो तुम मेरे साथ क्यों हो। नैना बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो समर से माफी मांगती है। तभी ऋषभ के फोन में अनाया का कॉल आता है। अनाया कहती है कि मैं रोहन से मिलने उसके घर आई हूँ, वो मुझे आज अपने घर रुकने के लिए कह रहा है। अब वो बहुत अच्छा है पापा, और वो मेरी ख्याल भी रखता है। दरअसल मैं उसे पसंद करती हूँ। ऋषभ अनाया को प्यार से समझाता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम करो। ऋषभ कहता है कि यादें वही खूबसूरत होती है जिसमें कोई पछतावा न हो, क्योंकि लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और यह हमें वक्त से पहले नहीं वक्त के बाद पता चलता है। उसी वक्त हैप्पी के फोन में एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने जैसा बोला था उसी तरह एक हेल्दी स्पर्म मिल गया है। यह बात हरप्रीत को पता नहीं होती। ये जानने के बाद हरप्रीत हैप्पी पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक बच्चा दे सकता हूँ। यह सब करने से पहले मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। यह कितनी शर्म वाली बात है। हैप्पी ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि आपने तो बार बार मेरा चेकअप करवाया कि मुझ में कमी है, पर आपने जो अपनी रिपोर्ट छुपाई कि आप
आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है, ये आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, जिस वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। यह सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और ऋषभ सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है। तभी मैसेज हरप्रीत के फोन पे आता है जो कि कबीर का होता है। मैसेज में एक लड़के ने लिखा होता है कि आई लव यू जानू, तुम्हारी किसी बहुत याद आ रही है, तुम कहाँ पे हो। इस मैसेज को पढ़ के सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं और हरप्रीत को गे समझ लेते हैं। इसके साथ ही हैप्पी भी उसे कहती है कि आप एक गे है, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, आपने मुझे धोखा दिया है, वरना मैं आपसे शादी भी नहीं करती। और वो अपसेट हो जाती है। यह सब कुछ कबीर सुन रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि कबीर गे है और वह लड़कों को चाहता है। सभी कोई हैप्पी को मना ही रहे होते हैं। उसी वक्त समर का कॉल आता है जो उसे मालती ने किया था। वो समर को कॉल में जानू कहती है, जिस वजह से सभी को मालती और समर के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। और नैना उस पे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि मालती नैना के पापा की गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से वो मालती से नफरत करती है। नैना समर से बहुत गुस्सा होती है और कहती है, समर तुम मुझसे दूर रहो। समर नैना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जब मैं कंपनी में फ्रेशर था तो मुझे यह करना पड़ा प्रमोशन के लिए। दरअसल मालती ने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे जॉब की सख्त जरूरत थी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी मालती की बात माननी पड़ी। पर मालती मुझे इस बात के लिए ब्लैकमेल करने लगी। उसी बीच मुझे तुमसे प्यार हुआ। ये सब सुनने के बाद नैना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो टेरिस पर चली जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी ऋषभ और कबीर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर नैना कहती है कि मेरे पास मत आना वरना मैं खुद जाऊंगी। समर उसको वहाँ पर देखकर वो भी सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाता है। वो नैना को मनाने की कोशिश करता है पर नैना बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जिस वजह से समर छत से कूद जाता है, लेकिन वो सामियाने की वजह से बच जाता है। कबीर भी इस बात को सबके सामने मान लेता है कि वो लड़कों को पसंद करता है। इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे जितने भी कपल होते हैं सबका मूड खराब हो जाता है क्योंकि सबको एक दूसरे का सीक्रेट बातें पता चल गई थी। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।